क्यों प्रभु लोग चौंक गए पढ़ के थंबनेल का शीर्षक। देखिए, जब बिल्डिंग ऊंची होती है 15-20 फ्लोर की, लिफ्ट बंद होती है तो आपको सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। और 15-20 फ्लोर सीढ़ियां या तो वही चढ़ सकते हैं जो रोज दौड़ते हों, भागते हों, सीढ़ियां चढ़ते हों। आम इंसानों के लिए 15-20 फ्लोर बिना लिफ्ट के सीढ़ियां चढ़ के जाना बहुत मुश्किल है। पैर टूट जाएंगे, मसल टाइट हो जाएंगे, पसीना आने लगेगा और थकान हो जाएगी। तो ऊंची है बिल्डिंग और लिफ्ट भी बंद है। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि बिना लिफ्ट के ऊंची बिल्डिंग में जाना जितना कठिन है, प्रो कबड्डी के इस सीजन के प्ले ऑफ में जाना भी उतना ही कठिन है। दो मुकाबले हैं, बेंगलुरु बुल्स के सामने यू मुंबा है, गुजरात के सामने तमिल तलाईवाज हैं। और इन चार में से 3 टीम्स ऐसी हैं जिनको ऊंची बिल्डिंग में बिना लिफ्ट के जाना पड़ सकता है। कैसे? पहले मैच की पहले बात करता हूं। बेंगलुरु बुल्स के सामने यू मुंबा। मैच की कहानियां। नंबर 1, पिछले मैच में यू मुंबा जीती थी 40-35 से। अपने घर पे उन्होंने बेंगलुरु बुल्स को हराया था। और जो अभी बेंगलुरु बुल्स के स्क्वाड में अभिषेक सिंह हैं, वो यू मुंबा में थे। यू मुंबा के लिए जो अभी कल का मैच खेले महेंद्र, वो बेंगलुरु बुल्स की एकेडमी का ही प्रोडक्ट है। मतलब अपना पिछला सारा करियर वो यहीं खेले हैं। तो ये मैच की थी कहानियां। नंबर 2 पॉइंट पे आइए। टीम की स्थिति क्या है और जीत के सूत्र क्या है। बेंगलुरु बुल्स पिछले 2 मैच टाई, उससे पहले 1 हार, फिर जीते, फिर यानी पिछले 5 में से आप जीते हैं सिर्फ 1 मैच, हारे हैं 2 रहे हैं टाई, और टाई ने मामला थोड़ा सा बिगाड़ दिया। पिछला मैच रहा आपका पटना से टाई 29-29। ओवरऑल 17 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 9 हारे हैं और 2 रहे टाई। पॉइंट है आपके 43 मैक्सिमम पॉइंट आपके हो सकते हैं 68। तो यानी कि बचे हुए जो आपके 5 मैच हैं, पांचों के पांचों जीतने पड़ेंगे। 4 जीते तो आपके पॉइंट होंगे 63 63 में आप ऊंची बिल्डिंग बिना लिफ्ट के चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे, किसी को नहीं पता। तो सारे मैच जीतने पड़ेंगे। प्ले ऑफ जाना टफ बट पॉसिबल। गणित आपको इसकी इजाजत देता है, पर इतिहास आपको इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों? आज खेल रहे हैं यू मुंबा से, पहले उनसे हारे थे। फिर खेल रहे हैं पुनेरी पल्टन से, पहले उनसे हारे थे। फिर खेल रहे हैं गुजरात जायंट से, पहले उनसे हारे थे। फिर खेल रहे हैं दबंग दिल्ली से, हारे थे। फिर खेल रहे हैं हरियाणा से, हारे थे। तो क्या कीजिएगा? जीत के सूत्रों को फॉलो कीजिएगा। नंबर 1, 4-3 पे आपने खेलना है। अक्षित, सुशील और मोनू, इनकी आपने तिकड़ी पिछले मैच में खिलाई थी। विकास कंडोला, भरत अब बिल्कुल बेंच गर्म कर रहे हैं। इन फॉर्म रेडर्स के साथ आपको चलना पड़ेगा। अक्षित के पास वैरायटी है स्किल्स की, हाइट भी अच्छी है, स्पीड भी बहुत बेहतरीन है। कॉर्नर्स पे निशाना लगाइए, क्योंकि यू मुंबा की अभी इकलौती मजबूती मुझे दिखाई दे रही है कॉर्नर्स पे। नंबर 2, कवर्स, सुरजीत और प्रतीक, आपने खेलना है हाई लाइन, आगे चढ़ के खेलिए। क्योंकि मुंबा में एक तो कल का मैच गुमान नहीं खेले, बाकी रेडर्स उतना ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। तो आगे चढ़िए, बढ़िए, रेडर्स को रोकिए। और नंबर 3, अगर गुमान खेलते हैं या जफर दानिश स्ट्राइक रेडर बनते हैं, तो मोनू संधू, मेरे फेवरेट ऑलराउंडर्स में से एक, राइट इन पे खड़े होके या लेफ्ट इन पे खड़े होके, डिपेंडिंग अपॉन कि सामने वाला रेडर राइट का है या लेफ्ट का। राइट का रेडर है तो राइट इन पे आ जाइए, लेफ्ट का रेडर है तो उधर लेफ्ट इन पे चले जाइए। वहां से सरप्राइज अटैक जो आप करते हैं डबल थाई होल्ड, वो कीजिए गुमान पे, जफर पे। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे अक्षित ढुल। इस मैच में पहला सीजन है, 3-4 मैच खेले हैं, प्रभाव छोड़ा है इस खिलाड़ी ने। सामने आइए यू मुंबा, पिछले 6 मैच हो गए हैं, उसमें से एक आपने टाई खेला, 5 मैच हारे। कल यूपी योद्धा से एक तरफा मैच हार गए 39-23। गुमान सिंह नहीं खेले, सुरेंद्र को बेंच पे बिठा दिया गया, कैप्टन को। गिरीश शरनायक की 4 युगों के बाद वापसी हुई, तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। बिट्टू कुछ मैच अच्छा खेले, वो भी अब नहीं खेल रहे हैं। बहुत से परिवर्तन हो गए हैं यू मुंबा में। ओवरऑल आपने खेल लिए हैं 17 मैच, जीते हैं आपने भी सिर्फ 6। 2 मैच आपके टाई रहे हैं, पॉइंट आपके हैं 40। अब बुल्स क्योंकि क्लोज मैच हारे थे तो उनके 43 हैं, आपके 40 पॉइंट हैं। बचे हुए सारे मैचेस जीत के गुलाम रिजा साहब की टीम 65
तक ही जा सकती है। पांचों मैचेस जीतिए तो 65 आएंगे, और 65 में क्वालिफिकेशन आएगी या नहीं किसी को नहीं पता। तो प्ले ऑफ जाना टफ, मैं पॉसिबल भी नहीं गिनूंगा। लिफ्ट बंद है, बिल्डिंग बहुत ऊंची है, और 5 मैच यहां से सारे के सारे मैच जीतना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने पिछले 6 में से एक भी नहीं जीता। उसके बाद अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि आज आप बुल से खेल रहे हैं, उनसे जीते थे, फिर खेल रहे हैं पटना से, जीते थे, फिर खेल रहे हैं बंगाल वॉरियर्स से, जीते थे, फिर खेल रहे हैं हरियाणा से, टाई खेला था, फिर खेल रहे हैं तेलुगु टाइटन से, जीते थे। यानी आने वाले मैचेस की कोई भी टीम आपको पहले हरा नहीं पाई थी। जीत के सूत्र क्या है? सूत्र नंबर 1 दो चीजों पर डिपेंड करता है, गुमान खेलते हैं या गुमान नहीं खेलते हैं। अगर तो गुमान खेलते हैं तो सेकंड रेड पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हर रेड में डिसाइड करेंगे तो रिस्की है, थर्ड रेड पे जाना बहुत डिफेंसिव है, सेकंड रेड पे डिसाइड कीजिए। अगर गुमान नहीं खेल रहे तो फिर डू और डाई के अलावा आपके पास चारा बचता नहीं है, स्लो मैच खेलना पड़ेगा, जफर दानिश को लीड रेडर बनना पड़ेगा। दूसरी बात, डिफेंस में हाथ जोड़ने पड़ेंगे कोच साहब को कि डिफेंस में कोई कोताही मत करो। पिछले मैच में 13 फेल टैकल कर दिए, और रेडर्स पिछले मैच में यूपी के डिफेंस को आपने 30 पॉइंट रेड में दिए, 30 फील्ड रेड की। बचना पड़ेगा, बोनस लेने पड़ेंगे बार बार, ताकि डुओ डाई की नौबत अगर तो आती है तो ठीक, अगर ना आए तो और सबसे अच्छी बात है। सेकंड रेड पे खेलने का मतलब यही होता है कि आप डुओ डाई को अवॉइड करते हैं, और बोनस करने पड़ेंगे रनिंग में। सीधा डायरेक्ट करेंगे तो फिर बुल्स के कॉर्नर तैयार रहेंगे। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहने वाले हैं, अगर गुमान नहीं खेले तो जफर दानिश, क्योंकि डिफेंस बहुत ही शेकी खेल रही है, हिली हुई है। जफर दानिश अगर वो शुरुआती मैचेस वाला प्रदर्शन कर दें तो शायद यू मुंबई यहां से कुछ बेहतर करे। बात नंबर 3, पलड़ा। दोनों टीम्स नहीं जीत पा रही, बट यू मुंबा की हालिया फॉर्म देख के मुझे बुल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है। आप लोगों के क्या विचार हैं प्रभु, नीचे कमेंट्स में बताइए, बुल्स या यू मुंबा। अब आइए दूसरे मैच पे। गुजरात जायंट्स के सामने है तमिल तलाइवाज। यहां भी एक टीम है जिसके लिए ऊंची बिल्डिंग में जाना है बिना लिफ्ट के, और वो टीम गुजरात नहीं है। गुजरात और तमिल तलाइवाज जो पिछला मुकाबला हुआ था 33-30 से चेन्नई में, गुजरात ने तमिल तलाइवाज को हराया था, उन्हीं के घर पे हराया था। कहानी नंबर 2, गुजरात के कोच राम मेहर सिंह साहब और तमिल तलाइवाज के कोच अशन कुमार साहब सीनियर जूनियर रहे हैं। राम मेहर जी 1998-2002 के एरा में खेले, अशन कुमार जी 1990 एशियन गेम्स खेले। दोनों लेजेंड माने जाते हैं अपने अपने फील्ड में। दूसरी बात, हालिया फॉर्म। गुजरात की हालिया फॉर्म मिली जुली रही है। पिछले 2 मैच लगातार आपने हारे, पिछले 5 में से आपने सिर्फ 2 मैच जीते, 3 मैच हारे। ओवरऑल आपने 17 मैच खेले हैं, जीते हैं 9, हारे हैं 8, पॉइंट हैं आपके 50। ये अच्छी बात है। बचे हुए 5 मैचेस से 25 पॉइंट लेकर आप 75 तक जा सकते हैं, 75 तक जा सकते हैं। तो 5 में से अगर आपने 3 मैच जीते तो पॉइंट हो जाएंगे 65। 65 रिस्की है, पता नहीं, 4 अगर जीत लिए तो 70, कोई रोक नहीं पाएगा। 3 जीत और 1 टाई से भी आप प्लेऑफ आज की तारीख में जा रहे हैं, तो प्लेऑफ जाना पॉसिबल। इजी टफ मुझे नहीं पता, लेकिन पॉसिबल गणित एकदम आपके पास है 5 में से 4 मैच जीतने। दूसरी अच्छी बात क्या है, किन टीमों से खेल रहे हैं? तमिल तलाइवा से खेल रहे हैं, जीते थे। बंगाल से खेल रहे हैं, जीते थे। बेंगलुरु बुल्स से खेलने वाले हैं, जीते थे। यूपी से खेलने वाले हैं, जीते थे। आखिरी मैच है जयपुर पिंक पैंथर से, बस उनसे आप हारे थे। जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं? पिछला मैच आप हरियाणा से हार के आए हैं 34-30, और इस मैच में कितनी 12 या 13 पॉइंट की लीड आपके पास थी। फिर मनप्रीत सिंह ने वो अपना मोटिवेशनल स्पीकर वाला रूप धारण किया, अरे बेटा तू हीरो है, अरे बेटा तू हीरो है, अरे बेटा हीरो यहां बनते हैं, अरे बेटा हीरो तू बनेगा। वो खिलाड़ी हीरो बन गए, 12-13 पॉइंट की लीड काट के आप 4 पॉइंट से जीत गए। लेकिन अगर हर मैच में ऐसा हुआ, लीड लेकर अगर डिफेंस उसको सहेज के नहीं रख पाया, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। आज जीत के सूत्र क्या है? नंबर 1, फजल को रहना है मैट पे। एक तो वैसे भी तमिल तलाइवास के ज्यादा रेडर हैं लेफ्ट के, तो फजल के इलाके में ज्यादा वो घूमने आएंगे नहीं। तो फजल पिछले मैच में हाई 5 बनाया, वेल डन। आज मैट पे रहिए, डिफेंस को चलाइए। नंबर 2, नबी बख्श को खिलाइए, पर उनको फजल के साथ नहीं, उनको राइट कॉर्नर सोमवीर के साथ रखिए, राइट इन पे। क्यों? क्योंकि अजिंक्य पवार आएंगे, नरेंद्र कंडोला आएंगे, वहीं उनकी पहली मूवमेंट होती है, और वहां आपको एक एक्स्ट्रा डिफेंडर चाहिए जो होंगे नबी बख्श। नंबर 3, लंबे कद के रेडर सोनू की जिम्मेदारी बने
कि वो जाके राइट कॉर्नर को, राइट कवर को रनिंग हैंड टच करे। ये फायदा रहता है लंबे कद के रेडर्स होने का। जो तमिल तलाईवाज के लिए सागर होंगे, मोहित अभिषेक की चेन को अगर तोड़ दिया तो टीम को फायदा मिलेगा। एक्स फैक्टर इस मैच में मेरे लिए होने वाले हैं मोइन नबी बख्श। अगर वो राइट इन पे खेलते हैं, अगर विरोधी रेडर्स को रोकने का काम करते हैं और उपयोगी पॉइंट्स लेकर आते हैं, तो टीम की जीत के आसार 37.5% हो जाएंगे। सामने आइए, तमिल तलाईवाज पिछले 5 में से आपने 1 मैच हारा है, लेकिन 4 मैच जीते हैं। ये अश्विन कुमार जी का क्लास है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बीच में आए थे, अचानक से टीम को अच्छा खिलवा दिया। इस बार शुरुआत खराब हुई, लेकिन जब टीम के लिए डू और डाई की सिचुएशन आई, टीम की परफॉर्मेंस ऊपर चली गई। पिछला मैच आप हारे थे, जयपुर पिंक पैंथर्स से 42-23 से हारे थे, और उसमें 21 फेल टैकल हुए थे। ओवरऑल स्थिति आपकी क्या है? 17 मैच आपने खेले हैं, 7 जीते हैं और 10 हारे हैं। लेकिन जो 7 मैच आपने जीते और जो हारे, उनमें से मिला के पॉइंट ले लिए आपने 40। बचे हैं मैच आपके 5, मैक्सिमम आप 65 तक जा सकते हैं। बुल्स मैक्सिमम 68 तक जा सकते हैं, मुंबा 65 तक जा सकते हैं। तो बुल्स, मुंबा, तमिल तलाईवाज, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट भी बंद है, तो कैसे जाइएगा? दिल आपके फैंस का रजामंद कैसे होगा? बचे हुए मैचेस गुजरात जायंट्स से आज खेल रहे हैं, हारे थे। यूपी से खेल रहे हैं, जीते थे। पुनेरी पल्टन से फिर खेलेंगे, हार चुके हैं। दिल्ली से खेल रहे हैं, जीत के आए हैं। बंगाल वॉरियर्स से आखिरी मैच है, उनसे आप हारे थे। तो कठिनाई है, प्लेऑफ जाना टफ पॉसिबल मुझे नहीं पता, ये टफ की श्रेणी में आते हैं। आज जीत के सूत्र आपके लिए क्या हो सकते हैं? पिछले मैच में मोहम्मद रेजा कबूतर रिहांगी सब्स्टिट्यूट आए थे और हाई फाइव बना के चले गए थे। तो मेरी मानिए, उनको आज प्लेइंग में उतारिए, प्लेइंग 7 में उतारिए, सरप्राइज कीजिए। वहां 2 ईरानी हैं, यहां भी कम से कम 1 उतारिए। चलिए, राइट कॉर्नर पे सागर खड़े हुए हैं, आप आमिर हुसैन बस्तामी को ना लेकर आइए, सागर अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर कबूतर रिहांगी को उतारिए। कुछ सरप्राइज फैक्टर सामने वाले रेडर्स के लिए पैदा कीजिए। नंबर 2, शुरुआत रखिए कॉशियस, क्योंकि जीत की ज्यादा शिद्दत से तलाश आपको है। धीमी शुरुआत, 3rd रेड पे, 2nd रेड पे, डिफेंस में थोड़ा सा डिफेंसिव बोनस लाइन कवर करके। नंबर 3, अजिंक्य पवार, स्पीड बहुत अच्छी है, स्किल बहुत अच्छे हैं, और जो वो खरगोश की तरह इधर उधर कूदते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है, तो उसका फायदा उठाइए। कॉर्नर टू कॉर्नर खेलिए, फजल बाहर निकलेंगे, लेफ्ट रेडर के सामने वो मचलते हैं, बाहर निकलेंगे, रनिंग हैंड टच ट्राई कीजिए। नंबर 4, नरेंद्र कंडोला अपनी मजबूती पे खेलिए, वो है बोनस लेना, क्योंकि अब आप एक भी पॉइंट लूज करना, एक भी मैच लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो राइट कॉर्नर, राइट इन या रनिंग बोनस कवर के नीचे से उसकी ट्राई कीजिए। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि अजिंक्य पवार हो सकते हैं, अगर उन्होंने फजल को ठिकाने लगाया। स्पीडी रेडर हैं, अगर सोमबीर फजल की जोड़ी को तोड़ा तो जीत के आसार 78.5% हो जाएंगे। पलड़ा किसका भारी है? गुजरात जायंट्स मुझे थोड़े से बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि कॉर्नर उनके बेहतर सेट हैं, रेडर 3 में से कोई ना कोई एक लगातार चलता है, पर ये एक तरफा मैच नहीं होना चाहिए। मुझे पता है, मैंने कई बार कहा है कि एक तरफा मैच नहीं होगा और 15 पॉइंट से एक टीम जीत जाती है, ये मुझे लगता है। तो प्रभु लोग, पॉइंट्स टेबल सबसे पहले देख लीजिए। जयपुर क्वालिफाइड है, पुनेरी पल्टन मेरी किताब में क्वालिफाइड है, 6 मैच बाकी हैं, लेकिन दोनों टीम चाहेंगी कि टॉप 2 में रहें। दिल्ली, जो कल उनको अपने घर में जीत मिली तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, 65 उनके पॉइंट हो गए हैं, और वो भी क्वालिफिकेशन से बस औपचारिकता मात्र दूर है। लड़ाई है उसके बाद। हरियाणा 17 मैच 55 पॉइंट, पटना पायरेट्स 18 मैच 53 पॉइंट, गुजरात जो आज खेल रही है 17 मैच 50 पॉइंट, अगर वो जीते तो नंबर 5 पे आ जाएंगे। बंगाल वॉरियर्स 17 मैच 14 पॉइंट। अब ये है गड़बड़, बुल्स 17 मैच 43 पॉइंट। तमिल तलाईवाज आज अगर जीते तो नंबर 7 पे आ जाएंगे। यू मुंबा कल हारे हैं, अगर आज जीते वो भी ऊपर छलांग लगाएंगे। तो यू मुंबा, तमिल तलाईवाज, बेंगलुरु बुल्स और बंगाल वॉरियर्स ये चुनौती दे रहे हैं गुजरात जायंट्स को और पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स को। आप प्रभु लोगों को जो लगता है प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बता दीजिए कि जेपीपी, पुनेरी पल्टन और दिल्ली के अतिरिक्त बाकी 3 कौन सी टीम्स हैं जो प्लेऑफ जा रही हैं। पिज्जा पार्टी दूंगा मैं, जैसे मैंने अपने एक पिछले यूट्यूब शॉर्ट में कहा था। फिलहाल इजाजत चाहिए, नमस्कार, जय हिंद।